बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में इस वीडियो में पढ़ेंगे आप राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता का शेष भाग। देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मीनिंग देख लीजिए। निडर माने निर्भय माने निडर होकर, विश्राम स्थल विश्राम करने की जगह, जीवन संबल जीवन का आधार या सहारा, सरिता माने नदी और नूतन माने नया। देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मातृभूमि के गौरव के रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए हे बंधुओं, मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करो। इसलिए हे बंधुओं, मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु तो जीवन यात्रा में विश्राम करने का स्थान है। क्योंकि मृत्यु तो जीवन यात्रा में विश्राम करने का स्थान है। मृत्यु ही आगे जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर जीवात्मा जीवन का नया आधार प्राप्त करती है। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर जीवात्मा जीवन का नया आधार प्राप्त करती है और फिर दूसरे जीवन का आरंभ करती है मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक नदी के समान है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है। जिसमें जीवन भर परिश्रम से थका हुआ जीव स्नान करता है। पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है। पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में ही प्रवाहित कर देता है और नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है आगे देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस मीनिंग देखिए, तृप्ति माने संतुष्टि, निर्भर माने आधारित, निष्प्राण माने निर्जीव या मुर्दा, अमल माने स्वच्छ, असीम त्याग, सीमा रहित बलिदान, विकसित माने विकास प्राप्त करना। देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, सच्चा प्रेम वह है जिसकी संतुष्टि आत्म बलिदान पर आधारित हो। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे बंधुओं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि आत्म बलिदान पर आधारित हो। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रिय से कुछ स्वार्थ नहीं रखता। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रिय से कुछ स्वार्थ नहीं रखता, अपितु उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने को तैयार रहता है। उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने के लिए तैयार रहता है। जिस प्रेम में त्याग की भावना नहीं होती वह प्रेम निर्जीव होता है। जिस प्रेम में त्याग की भावना नहीं होती वह प्रेम निर्जीव होता है। इसलिए प्रेम के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रेम के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को
तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रेम में ही देश प्रेम में ही भी देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। प्रेम में भी देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र है जिसमें असीम स्वच्छ त्याग की भावना छिपी होती है, जिसमें असीम स्वच्छ त्याग की भावना छिपी रहती है। त्याग भावना के विकसित होने से आत्मा का विकास होता है। त्याग भावना के विकसित होने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य मात्र में एक ही आत्मा है। जब इस प्रकार की एकता का भाव उदय होता है, जब इस प्रकार की एकता का भाव उदय होता है तो मानवता का विकास होता है, तो मानवता का विकास होता है। काव्य सौंदर्य छंद नाटक छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा सरल सरस साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। गुण प्रसाद गुण है। शैली प्रभावपूर्ण एवं भावात्मक शैली है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।